वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज ऑफ मेडिकल में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो भी डिजीज होती है बीमारी होती है उसे मैं आप तक लेकर आता हूँ। कॉजेज क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू, सो डोंट स्किप द वीडियो, वॉच टिल द एंड। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डेंगू के बारे में। देखिए जैसे ही हमारा विंटर रेनी सीजन खत्म हुआ, विंटर सीजन स्टार्ट होता है, डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, मलेरिया हुआ, इसके पेशेंट्स क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। कारण तीनों का सेम है, मच्छरों की वजह से होता है। आज हम बात करते हैं डेंगू के बारे में। देखिए डेंगू जो फीवर होता है, डेंगू जो बीमारी होती है वो होता है डेंगू वायरस की वजह से। डेंगू वायरस कैसे होता है, जब डेंगू का मच्छर काटेगा बॉडी में उसके वायरस जाएंगे तो डेंगू वायरस की वजह से डेंगू की जो बीमारी होती है, डेंगू फीवर जो होता है उस वजह से होता है। चलिए बात करते हैं। देखिए डेंगू इज ए इन्फेक्शनल डिजीज कोज बाय द एडीज। जो एडीज जो मच्छर होता है ना, एजिड इजिप्टी, उस मच्छर का नाम है। किस मच्छर की वजह से होता है, एडिस मच्छर के काटने की वजह से क्या होता है, हमें डेंगू होता है। डेंगू इज द कोल्ड है ट्रॉपिकल फ्लू, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल फ्लू भी इसको कहा जाता है, दूसरा नाम। थर्ड सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं। दिस डिजीज इज ए थ्रेट पब्लिक हेल्थ, स्पेशली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो एरिया होते हैं उसमें ज्यादा होता है। अपना इंडिया भी उसी के अंदर आता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा है, अपने जीवन में व्यक्ति कई बार डेंगू से प्रभावित हो सकता है। ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ है और फर्स्ट टाइम हुआ और सेकंड टाइम ना हो, और एक बार डेंगू हुआ तो सेकंड टाइम भी उसमें डेंगू हो सकता है। सेकंड पॉइंट पर बात करें, हर साल इसमें लगभग 400 मिलियन जो लोग होते हैं डेंगू वायरस से संक्रमित होते हैं। इतनी ये गंभीर बीमारी है। थर्ड पॉइंट, डेंगू वायरस चार अलग अलग आपस में संबंधित रहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो डेंगू वायरस होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। इसमें से क्या होता है, डेंगू 2 और डेंगू 4 ये दो स्टेज थोड़ी सी क्रिटिकल होती है। डेंगू के लक्षणों में संक्रमण मच्छर के काटने के 2 सप्ताह के भीतर यह शुरू होता है और लगभग कई सारे लोगों में पहले सप्ताह में ये सही भी हो सकता है। इसके जो लक्षण है वो हमें दिखाई देते हैं 2 से लेकर 7 दिनों में। 2 से लेकर 7 दिन में इसके जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं। और पहले जो वीक है उसमें जिसका जिसका इम्यून सिस्टम ज्यादा अच्छा होता है वो पहले वीक में भी सही हो सकते हैं। आगे बात करते हैं। डेंगू फीवर हैज 3 टाइप ऑफ डिपेंडिंग ऑन इट्स सर्विलिटी। मतलब डेंगू के जो प्रकार है वो 3 प्रकार के हैं जो उसकी गंभीरता पर निर्भर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेंगू फीवर। जैसे प्राइमरी इन्फेक्शन विच इज यूज टू माइंड, यह एक प्राइमरी फीवर है जो आमतौर पर 1-2 सप्ताह में सही हो जाती है। ठीक है, यह नंबर 1 स्टेज। सेकंड स्टेज की बात की जाए तो डेंगू हेमरोलॉजी फीवर, इसे HDHFP कहा जाता है। यह थोड़ी सी मोर क्रिटिकल होती है, डेंगू 1 की तुलना में थोड़ा सा दूसरा स्टेज जो थोड़ा क्रिटिकल होता है। इसमें सर दर्द या एक तरह से कहेंगे जो फीवर है उसका 100+ भी पहुंच सकता है, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। थर्ड, डेंगू स्ट्रोक सिंड्रोम, इसको बोलते हैं DSH, लाइफ थ्रेडिंग, या आपका जीवन भी ले सकता है। इसमें डेंगू में पेशेंट की मौत भी हो सकती है, या सबसे क्रिटिकल और गंभीर है। अगर बीमारी है आपको, या बुखार आ रहा है आपको, सिर दर्द ज़्यादा हो रहा है, यह कंडीशन 24 घंटे में 3 से 4 बार हो रही है, घर में ऐसा कोई पेशेंट है तो तुरंत आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बिकॉज यह एक गंभीर समस्या, इसमें पेशेंट की मौत भी हो सकती है। आगे बात करते हैं डेंगू का मच्छर होता कैसे। देखिए ये डेंगू का मच्छर है, ये बीच बीच में से व्हाइट सा रहेगा, ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा, चितकबरा सा जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, इस मच्छर को पहचाने, जहां भी दिखे खत्म कर दें। आगे चलते हैं। ज्यादातर अब बात करते हैं हम सिम्टम्स, सॉरी माफ कीजिएगा, सिम्टम्स ऑफ डेंगू। डेंगू के सिम्टम्स क्या है, कैसे हमको पता चलेगा डेंगू है, तो डेंगू के कुछ सिम्टम्स है बेसिक से, उन पर हम बात करते हैं। ज्यादातर डेंगू संक्रमण के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। मैक्सिमम लोगों में क्या होता है, संक्रमण दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि 3 दिन के बाद दिखाई देते हैं। आप पहले दूसरे दिन देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसके जो संक्रमण होते हैं 3 से लेकर 7 दिन बाद आपको दिखाई देते हैं। लगभग जो 20 लोग होते हैं, 20 में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको डेंगू हुआ है। डेंगू होने के बाद डबल से वह एक क्रिटिकल सिचुएशन बन गई, गंभीर बन गई, सर्वर पेन बन जाता है। क्या होता है इसमें, सबसे पहले तो तेज बुखार होगा। बुखार नॉर्मल बुखार नहीं होगा, 100+ भी उसमें जा सकता है। ठीक है, तो तेज बुखार रहेगा, सिर दर्द रहेगा, सर ऐसा रहेगा फटा जाएगा, हाथ में आ गया फट के, इतना उसमें उसमें दर्द रहेगा। तो बुखार की जो मात्रा है वो काफी तेज रहेगी और सिर दर्द काफी तेज रहेगा। सेकंड पॉइंट पर आता है मतली एंड उल्टी, नोजिया एंड वोमिटिंग इसमें रहेगा।
ठीक है। आंखों के पीछे दर्द, आंखों में जलन दर्द तो होता है, लेकिन इसमें कंडीशन अलग होती है, इसमें आंखों के पीछे इसमें दर्द ज्यादा होता है। जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में दर्द होता है। ज्वाइंट पेन इसमें रहेगा। अब ज्वाइंट पेन अपना पहले हमने जो वीडियो बनाया था उस पर भी हमने बात कर चुके हैं। आपका चिकनगुनिया उसमें ज्वाइंट पेन काफी समय तक रहता है, इसमें थोड़ा सा कम रहेगा। तो ज्वाइंट पेन भी इसमें रहेगा। चक्कर बन जाएंगे, रेसेस जो बॉडी है देखिए आप बार बार खुजालेंगे तो इससे क्या होगा, व्हाइट व्हाइट सॉरी रेड कलर के इसमें चट्टे पड़ जाएंगे बॉडी में, ये भी इसकी एक निशानी है। सूजी हुई लिफ एम ग्रंथियां उसमें दिखाई देगी। ईचिंग होगा, ईचिंग के बाद टाइटनेस, थकान ज़्यादा रहेगी। देखिए आंखों के पीछे इसमें आपको क्या रहेगा, दर्द रहेगा, जलन रहेगी। सिर दर्द काफ़ी तेज रहेगा जो आप संभाल नहीं पाएंगे। तेज बुखार रहेगा, ठीक है। बदन पूरा सा टूटा टूटा सा रहेगा। भूख की कमी होगी, भूख नहीं लगेगी। और आगे बात करते हैं चकते या रेसेस बॉडी में जगह जगह से बन जाएंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं इमेज के माध्यम से, इसमें क्या होगा, वाइट सॉरी रेड रेड से चट्टे इसमें बॉडी में जगह जगह बन सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक से सिम्टम्स है जिससे आप पहचान सकें कि डेंगू है। आगे हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ डेंगू। डेंगू का निदान कैसे उसको खत्म किया जाए, तो डेंगू के लिए बात करते हैं। डेंगू बुखार के निदान के लिए डॉक्टर आपको रक्त परीक्षण या ब्लड टेस्ट की सलाह देता है। ब्लड टेस्ट करेंगे तभी तो पता चलेगा। ब्लड टेस्ट के माध्यम से उसका प्लेटलेट्स का पता चलेगा, ब्लड में अभी डेंगू है कौन सी स्टेज में और आगे कितना ये घातक हो सकता है, ये भी इसके माध्यम से पता चलेगा। पहली जो हमारी जांच है उसको जांच है उसको बोलेंगे सीबीसी या सीबीपी, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, बीमारी के बाद, बीमारी जो हुई है डेंगू है उसके बाद जो है ब्लड में प्लेटलेट्स काउंट की जांच की जाएगी। जो आपका ब्लड है उसमें प्लेटलेट्स की जो जांच है वो रहेगी। बीमारी के बाद कौन से चरण में जाने वाला है, पहली स्टेज में तो दूसरी में जाने वाला है, तीसरी में तो चौथी में जाने वाला है, ये इससे पता चलेगा। हेमेटोक्रेट या हीमोग्लोबिन एंड बात की लाल रक्त कणिका जिसे आरबीसी भी कहते हैं, आरबीसी की संख्या जो है कितनी है और उस आरबीसी के अंदर एनीमिया का सबूत है या नहीं, मतलब जो आपका आरबीसी है उसमें एनीमिया है या नहीं है तो इसका कमी का पता लगाएंगे और ये गंभीर डेंगू बीमारी हो सकती है अगर उसमें एनीमिया निकलता है तो, ठीक है। इससे जुड़े खून की कमी के साथ ही इसमें हमको पता चलेगा। सेकंड पॉइंट पर बताए आईजीजी या आईजीएम, ठीक है। इस टेस्ट को कब करते हैं, इसको बोलते हैं डेंगू सीरोलॉजी टेस्ट। किसी व्यक्ति में वायरस संक्रमण की वजह से जो उसका इम्यून सिस्टम है, ठीक है, इम्यून सिस्टम जिसकी एज थोड़ी सी कम रहती है, जिसकी एज ज्यादा रहती है उसका इम्यून सिस्टम कम रहता है, तो इम्यून सिस्टम द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए प्राथमिक यानी कि फर्स्ट डेंगू और सेकंड डेंगू दोनों के संक्रमण के लिए कमी को पूरा करने के लिए कम से कम जो 4 दिन होते हैं, जो डेंगू की बात की जो 4 दिन होते हैं उसमें हम इस परीक्षण को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 7 दिन 8 दिन या 15 दिन बात करें, स्टार्टिंग में डेंगू है तभी हम इसका परीक्षण कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं एनएसआई, NS1 वायरस एंटीजेंस डिटेक्शन, इसको कहते हैं डेंगू वायरस संक्रमण की पुष्टि करने के लिए 1 से 2 दिन में इस टेस्ट को किया जाता है। देखिए जैसे आपको डेंगू है, डेंगू वायरस हुआ, तो डेंगू वायरस के बाद क्या होता है 1 से लेकर तो 2 दिन के भीतर इस टेस्ट को किया जाता है। स्टार्टिंग में ये टेस्ट होता है। आगे चलते हैं प्रिवेंशन ऑफ डेंगू। क्या कुछ ऐसा करें कि जिसकी वजह से डेंगू ना हो। हमने डेंगू का निदान भी देखा है, डेंगू कैसे खत्म कर सकते हैं, ट्रीटमेंट हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ करें कि डेंगू ही ना हो, ठीक है। तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी बेसिक सी चीजें अगर उस पर आप ध्यान देंगे तो डेंगू होगा ही नहीं। देखिए लंबी आस्तीन वाले के लिए जिस तरह से मैंने हाफ स्लीव वाला पहन रखा है ऐसा ना वेयर करें, ठीक है। फुल शर्ट पहनना चाहिए, इसमें पैंट भी आपको फुल पहनना चाहिए, ठीक है। घर के आसपास सफाई रखें, सफाई इन द सेंस जहाँ पे जो गार्डन वगैरह है जिसमें पुराने को डिब्बे वगैरह उसे छोटी मोटी चीजें रखी हुई जिसमें पानी भर जाता है, जो हमारा रेनी सीजन होता है उसमें पानी भर जाता है छोटी छोटी जगहों में और वहीं पर मच्छर पनपते हैं, तो आसपास का जो माहौल है उसको साफ और क्लीन रखें, ठीक है। पानी के बर्तन या टंकी जो पुरानी पड़ी हुई है उसमें मच्छर पनप सकते हैं तो उसका पानी आप बदलते रहें, ठीक है। हर सप्ताह में फूलदान जो आपके क्यारे हैं जहाँ पे आपके फूलदान है उसमें उसका पानी चेंज करते रहें, ठीक है। आगे बात करते रहें, खड़े पानी को हटा दें, घड़े में जो पानी भरा हुआ है उसको आप हटा दें। घर के आसपास जो घास फूस लगी हुई झाड़ियाँ लगी हुई हैं उनको क्लीन रखें, ठीक है। मच्छरों के पनपने के लिए सही माहौल नहीं सही माहौल ना बनाएं। सही माहौल किस तरह से होता है आपने बात कर चुके हैं। आगे देखते हैं, रात में मच्छरदानी का इस्तेमाल करें अगर मच्छर ज़्यादा है तो, और डॉक्टर द्वारा सुझाए गए टीके लगवाएं, ठीक है। ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखना चाहिए, एक डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं। देखिए इस तरह से
पुरानी चीज पड़ी हो उसको हटा दिया जाए, बाल्टी वगैरह है इनको हटा दिया जाए, या आपका गार्डन है इसको आप क्लियर रखें, क्यारों में आप पानी चेंज करते रहे, कुआ जो पुराना है जिसका पानी यूजेबल नहीं है उसको भी आप थोड़ा सा बदलते रहें या उसकी साफ सफाई करते रहें। आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन देखिए, पार्टिकुलर तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं इसका, बट ट्रीटमेंट मैं आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए एक तरह से एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ, बिकॉज जो डॉक्टर होगा ना वो डिसाइड करेगा आपको डेंगू कौन सा प्रकार का है, 1 है 2 है 3 है, सिम्टम्स क्या है, इन सब टेस्ट के बेसिस पर आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले देयर इज नो स्पेसिफिक मेडिसिन। ठीक है, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, जो आपको लक्षण है उन लक्षण को खत्म करने के लिए हम ले सकते हैं। बुखार को नियंत्रित करने के लिए, दर्द से राहत पाने के लिए एसिटामिनोफेन एसिटामिनोफेन ले सकते हैं या फिर पैरासीटामोल ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं, डिमेंट्री नेट। ये क्या होता है, ये एंटीमेटिक जो मिथली और उल्टी में मदद कर सकता है, इसे बूंद या मुंह से ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं, लोराटाडाइन। ये क्या होता है, ये एक एंटीहिस्टामाइन है जो तीव्र तुरजा खुजली, जैसे खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है ज्यादा, उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, टेबलेट फॉर्म में आपको मिल जाएगा। हाइड्रेट रहना है, ज्यादा से ज्यादा आपको पानी पीना है। अगर शरीर में पानी की कमी है, ठीक है, पानी की कमी है, पानी आप कम पी रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, या फिर आप एक तरह से नींबू पानी भी ले सकते हैं या नारियल पानी भी ले सकते हैं हाइड्रेट रहने के लिए। आराम करना चाहिए, बॉडी में इतना एनर्जी नहीं है कि वो और भी काम करे। आप ज़्यादा काम करेंगे तो उससे क्या बीमारी और बढ़ेगी, तो रेस्ट करें। सही भी हो गए तो भी 7 से 8 दिन का रेस्ट आपको उसमें करना चाहिए। तो बेसिक से 3 टैबलेट फॉर्म जो हमारे, जिसका तीनों का उपयोग किया जाता है किस वजह से, लक्षणों को देखते हैं। बुखार ज्यादा है आपको तो आप एसिटामिनोफेन ले सकते हैं या पैरासीटामोल ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको उल्टी ज्यादा हो रही है या मिथली है, इसमें तो डिमेंट्री नेट ले सकते हैं। आगे बात करें थर्ड पॉइंट पर, लोराटाइन। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, जब त्वचा में खुजली ज्यादा है। आगे चलते हैं, कुछ बेसिक से सावधानियां। चाय का सेवन आप ज्यादा करते हैं, टी का सेवन ज्यादा करते हैं, तो टी को आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं, जो क्रिटिकल सिचुएशन है, सिक मेडिकल केयर। अगर घर में कोई बीमार व्यक्ति है, काफी समय से बीमार है, 24 घंटे में 2 से 3 बार बीमार हो चुका है, 100+ उसका फीवर जा रहा है, ठीक है, तो आपको तुरंत उसको हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं, अवॉइड मॉस्किटोस। मच्छरों के काटने से आपको बचना चाहिए। अगर शरीर में पानी की कमी है तो नारियल पानी और नींबू पानी का सेवन करना चाहिए, जिससे कि आपको हाइड्रेट रहे, निर्जलीकरण बॉडी में ना हो। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।